बोला कि समझ गए वो कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है जो हमको शिक्षा से रोक रहा है। फिर भी वो थोड़ा देर झाड़ झूड़ करके और चले गए, किनारे में जाके बैठ गए। यानी कहने का मतलब है शिक्षा इतना कठिन चीज है और इस तरह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और एक वो जो पढ़े पूरे संविधान बना दिया, उसमें लोगों को जगह दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जब जिन्होंने सोचा कि मैं अपनी जमीन दूं, जिन्होंने ये प्रेरित किया उनको कि आप डोनेट करो, वो बहुत सौभाग्यशाली है। वो एक अजर और अमर का काम किया उन्होंने, जिन्होंने जमीन दिया और इसलिए दिया कि एक लाइब्रेरी बनेगा जहां लोग शिक्षित होंगे, माँ बहनें भी उसमें शिक्षा पाएंगी, जो बुजुर्ग हैं वो लोग पाएंगे और वो माध्यम बनेगा, यहाँ लोग आएंगे और उस पर कार्यक्रम आगे होगा, लोगों को यहाँ से जागृत किया जाएगा। जो इस इलाके के लोगों को जागृत करना है, जिस इलाके के लोगों को यहाँ का आप लोग एक मैनिफेस्टो बनेंगे, तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बड़े सौभाग्य है वो लोग जिन्होंने जमीन को डोनेट किया है। क्या नाम है उनका जी? सुखलाल दास जी। कौन है सुखलाल दास जी? किधर हैं? जरा खड़े हो जाए आप लोग भी जान जाए कौन है सुखलाल दास जी। हैं यहाँ मौजूद? अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए हम लोग को। अब हम आते हैं कुछ बात रखने, कितना समय दिया जाता है हमको, उसी में हम खत्म करेंगे बोल के। 5 मिनट आप स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट यहाँ से मिल गया हमको। भाई अधिवक्ता है, थोड़ा सा आप लोग से अधिक तो नहीं बोल पाएंगे, जब मंच हमको नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया तो हम 5 मिनट का उपयोग करने जा रहे हैं। थैंक यू। पहला मिनट शुरू होता है मेरा। देखिए, जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कहते हैं भाई भाई, सब सुनते हैं ना नारा, लेकिन यह गलत है। लोगों ने समझाया, सब तो भाई भाई हैं, कोई कसाई नहीं है। एक ही माँ से जन्म लिए हम, एक ही धरती है, एक ही सूरज है, एक ही चांद है, सब एक ही है। फिर हम लोग अलग क्यों हो गए? हो नहीं गए। सबका पैदा होने का एक ही है, एक ही मार्ग है, वो माँ है, जननी है। ये माँ हमारी माताएं हैं, दुनिया की तमाम माताएं जिनसे ये पुरुष वर्ग पैदा होता है, स्त्री वर्ग पैदा होता है, वो एक ही है, वो हमारी माँ है। दुनिया की तमाम माएं हमारी माँ है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ माता को। कोई भी जात खत्म हो गया? अगर माता कहते हैं तो खत्म हो गया कि नहीं? मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बच्चियां, मेरे गुरुजन, मेरे साथी, मेरे संगी, सभी समझ लें ये बात को। आप अगर समझ लेते हैं, आपके बच्चे समझ लेंगे। गलती हम लोग से हो रही है, गलती हमारे पूर्वज गलती कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए हैं। अरे सब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको धर्म बांट लिए, मस्जिद भी बांटा, जमीन भी बांटी, मंदिर भी बनवाया, मस्जिद भी बनवाया, सब पूजा अलग करते हो, फिर कहते हैं हम भाई भाई। कैसे हो तुम भाई? लोग उसका देते हैं, हिंदू मुस्लिम कह करके लड़वा देते हैं, ब्रह्म क्षत्रिय कह करके लड़वा देते हैं। मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर ले, नोट कर ले, मीडिया जो भी है, मैं डंडा के तौर पर कहता हूँ, कोई कुछ नहीं है, सब एक है, सब आदम के औलाद है, मनु के मारवाड़ के बंसर है, मनुवंशी है, सब हम एक ही बात से पैदा होते हैं। मैं एक बात बताऊंगा, बस मेरा 5 मिनट खत्म होगा और आप लोग मुझे कहेंगे, मैं 1 मिनट में इसको क्लियर करूंगा कैसे हम एक हैं। अभी 4 मिनट और हम बोलेंगे, पता नहीं कितना मिनट आप लोग देखेंगे और रोकना आप लोगों का काम है कि 4 मिनट हो गया ऐसे कर दिया मेरे को। मैं रुकता नहीं हूँ, मैं फुल स्टॉप बोलता हूँ जी। आगे सुने, मैंने क्या कहा? हम एक ही वंशज हैं, आदम के औलाद। आदम अरबी में बोला गया, संस्कृत में मनु बोला गया, तो मनु महाराज के वंशज हैं, मनुवंशी हैं। हम लोग क्या हैं? मनुवंशी हैं, आदम के औलाद हैं। क्या है? आदमी हैं, खत्म। अब सब तो अलग अलग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। शादी ब्याह का टाइम में हरिजन हरिजन के यहाँ, मुस्लिम मुस्लिम के यहाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ, छत्री छत्री के यहाँ। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे हैं हम भाई भाई? बताओ। ये गलत है, ये सोच लोगों ने दे दिया है। अगर यही मानसिकता रही, आज 75 साल हो गया देश आजाद होने में, इसके पहले भी हम गुलाम रहे, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, इसके पहले भी हम गुलाम रहे। मुस्लिम बादशाह लोग आए और यहाँ गुलामी किया, हमारे बाप दादा ने, हमारे लोगों ने उसमें गुलामी किया। क्यों? वो शिक्षित थे, उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे थे जो उससे और पहले जाएंगे। वो राजा रजवाड़ हुआ, मालूम है आप मेहनत करते हैं, आपको अगर जमीन दिया जाए
तो आप उसमें सोना उपजा देंगे। लेकिन मालूम है बादशाह के टाइम में, उसके पहले टाइम में लोग राजा बने हुए थे, बादशाह लोगों ने आसानी से काम किया, चढ़ाई किया, कुछ शामिल कर लिया, कुछ को मिला लिया, और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। कुछ उसके पास नहीं था, उसके पास असलहा था, औजार था, हथियार था, उसी का डर, उसी का भय, और थोड़ा वो लंबे लंबे भी थे। हम लोग 4 आदमी मिलिएगा, वो एक आदमी भारी, तो वो 100 आदमी आज 1000 आदमी यहाँ मिला लिया, अब 1100 आदमी हो गया। एक राजा के पास कितना सेना था? 100, 500, 1100 उसके पास है। इस तरह से भारत को कब्जा किया, हमारी जमीन पर हुकूमत किस तरह किया समझिए, सोचिए। एक आदमी है, उसको राजा ने दे दिया, भाई तुम्हारा इतना कौन गति हम लोग का है, यहाँ था मिर्जागंज में भी कोई एक राजा हो गया, पूरा का मालिक आप, दूसरे जगह पूरा मालिक, खेती भी नहीं कर सकता, उसके पास जानता भी नहीं है गरीबी क्या है, उसके बाल बच्चों को देखा नहीं है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गरीबी को देखा, गरीबी को समझा। और मैं ये कहता हूँ, जबकि मुझे 10 मिनट का समय पहले मिल गया होता, मैं आ गया होता तो मैं समझ आता सबका परिचय, लेकिन बिना समझे हुए मैं दावे से कहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं करीब करीब ये गरीब के बाल बच्चे हैं। इनके बाप दादा गरीब होंगे, इनके पूर्वज गरीब होंगे, गरीब के बाल बच्चे हैं। ये गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर यहाँ देख रहे हैं ना। मैं एक एडवोकेट हूँ, ऑल इंडिया बसवानदा मुस्लिम महाज का मैं जिला अध्यक्ष, स्टेट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का मेंबर हूँ। डॉक्टर खलीम अंसारी जो आपके गिरिडीह शहर में हैं, यहाँ बगल के हैं, ये जमुआ क्षेत्र के। हमारे साथ डॉक्टर भीमराव, ये हमारे साथ डॉक्टर हेमराव साहब आए हैं, और ये वामसेप के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर असलम अंसारी, ये जो गिरिडीह से साथ में मेरे आए हैं, ये जिला के उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के। ये लोग हैं आपके सामने जो मुख्य अतिथि हमारे हैं, ये भी जिस वर्ग से आते हैं, इनकी भी शिक्षा दीक्षा में क्या कमी रही होगी, किस तरह से अपने आप को इन्होंने प्रूफ किया, और मुझे खुलकर मैं गदगद हो गया कि आज मुझे मौका ऐसे जगह पर बैठने का मिला। मैं आया, जो बगल में आपका बैठा भाई, ये कौन सा गाँव है? मैं जरा सा ध्यान से निकल, सामने वाला गाँव है आप लोग का भोरंजो, अय्यूब अंसारी हमारे समझे साहब। मैंने कहा भाई पुलिस जो है और वकील का दोस्ती नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मान रहा था, मैं बैठी नहीं दूंगा। तो डॉक्टर अली कलीम साहब यहाँ मौजूद हैं, कहा नहीं वकील साहब, एसपी साहब का मैसेज आया मेरे पास में, पेशकार लोगों ने कहा, कोर्ट से ही कहा, सब जगह से इतना दबाव हुआ, मैंने एस कर दिया। बच्ची की उम्र कम थी, ठीक है, हमें तो 2 सौभाग्य हुआ। अब यहाँ के जितने लोग कौन हो गए मेरे, सब समझी हो गए ना, सब समझी हो गई ना, मैं हुए हो गए। तो मैं चाहूंगा ये धरती जो है, आज बारिश नहीं हुआ, इस धरती में खेती देखते बगल में लोग नहीं, जरूरत है कि यहाँ डीप बोरिंग हो, एक वहाँ 3 गो डीप बोरिंग किया जाए, ये 12 महीना खेती होगा। और ये जमीन जो हम लोग टुकड़ा बांटे हुए हैं ना, ये गलत है। हम बैठक करेंगे, हम आएंगे, अगर बुलाएंगे तो भी ठीक, नहीं बुलाएंगे तो भी मैं आ जाऊंगा। मेरी बेटी के घर है ना, मैं चाहूंगा। जब गिरिडीह जिला का मैंने कैसे पार्टी के लोगों ने मुझे खुशामद किया, मैं कभी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा सिद्धांत मिलना चाहिए था। डॉक्टर सलीम साहब ने कहा कि नहीं, कुछ करना है, मैं करने पर विश्वास रखता हूं। और जहां मेरा घर है, बैजूरी कहते हैं, धनबाद थाना में, गिरिडीह जिला में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां के 90% लोग करोड़पति होंगे। मेरे यहाँ के लोग 90% लोग करोड़पति हैं। वो मैंने किया, क्यों, कैसे? वह संसाधन एक था, मैं कोयलरी में रहता था, मेरे फादर थे, मैंने माइंस का काम देखता था मैं, जबकि मैं वकालत कर रहा था, वकालत मेरी चलती थी। मेरे यहाँ है लर्नेड वकील गिरिडीह के मिस्टर विनोद यादव जी, जानते हैं, मैं झारखंड स्टेट में भी जाता हूँ, इलाहाबाद कोर्ट में गया, कलकत्ता कोर्ट में गया, गिरिडीह में रह करके, मैं पंजाब भी गया। आपकी जरूरत है, आपकी शिक्षा की जरूरत है, आपके बच्चों को शिक्षित करना है, शिक्षा के मामले में काम करें। अगर एक बेटा आपका पढ़ गया तो क्या होगा, समाज में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ऐसे कितने बेटे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो समाज के लोग अपना भी किया, कि समाज को भी फायदा मिला। मैं तो बता दिया, 90% मैंने करोड़पति बना दिया।
क्यों? सही कंसेप्ट दिया, पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं करेगा ना। अगर आपका रिश्तेदार कोई लड़की है, बढ़िया होगा टाइम ना, ठीक है कोई बात। अगर आपको पढ़ा लिखा रिश्तेदार करोड़पति है ना, आपके यहाँ आप उसमें डायरेक्ट नहीं जाइएगा और सोचिएगा मेरा पैजामा ठीक है कि नहीं, कुर्ता ठीक है कि नहीं, साड़ी ठीक है कि नहीं। लेकिन गरीब का रिश्तेदार वही होगा गिरिडीह शहर में ना, झोपड़ी में ना, आप चले जाएंगे सबसे नहीं। क्यों? वो आपको इज्जत मिलेगा। लेकिन अगर कोई शिक्षित हो जाएगा, उससे तो कहेगा भाई फलाने का मेरा बेटा का मामला है, ये खाली फोन कर देगा या थोड़ा सा 2 बार बता देगा और आप चल जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने वही काम किया। मैं चाहता हूं, मैं अपना समय देना चाहता हूं अपने झारखंड वासियों को, अपने गिरिडीह वासियों को, अपने लोगों को, लेकिन मेरा समय का उपयोग आप कर सकें तब तो। मुझे फुर्सत नहीं है राजनीति करने का। मैं राजनेताओं को बताता हूं और हिम्मत नहीं है जो मेरे एक भी सवाल का जवाब दे। मैं जो कोर्ट में खड़ा होता हूं, मालूम है आज भारत में कानून बना आपका आया, अभी वकील साहब एडमिट करेंगे, आप लोग जानते होंगे तलाक नहीं दे सकते। मैं 2008 में मैंने गिरिडीह कोर्ट में बहस किया, एडवोकेट खितान साहब सीनियर लॉयर जो आप जानते होंगे इंतकाल फरमा गए, नहीं है दुनिया में, मैं उनका नाम ले रहा हूं। मैंने वहां बहस किया, बताया तलाक कैसे नहीं होता, आज भारत का संविधान बना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी एक बात का ही अमल करना, अपने बच्चों को पढ़ाओ। भीम, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब को।